आइए हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 21 दिन के उपवास प्रार्थना में हम लोग इसी वचन से लेकर एक नई सामर्थ परमेश्वर में हमें प्राप्त करके पिता की महिमा और उसकी इच्छा को पूरा करना, इसी विषय पर हम लोग देख रहे हैं। हमने कल शुरुआत की है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं लूका 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे नगर में फैल गई। मैंने कल आप लोग के सामने एक विषय को बताया। मुख्य विषय में आने से पहले हमें कुछ पीछे की बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था और अभी भी है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का उस सामर्थ और अभिषेक की परिपूर्णता को पाने से पहले करीब 30 साल का जीवन यीशु मसीह ने अपने संसार में पूरे किए थे। और उस 30 साल में कई बातें घटी, उनमें से कुछ बातों को देख रहे हैं, है ना। और हमने कल एक बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 30 साल तक पिता के वचनों में से एक भी वचन को अपने जीवन में नहीं तोड़ा। वो एक एक वचन पे चलकर पिता की इच्छा को पूरा किया। जीवन के अंदर में 2 बातें हमारे जीवन में विशेष प्रभु चाहता है, पता है क्या? आज्ञाकारिता का 2 क्षेत्र जिसको मैं बोलूंगा, जिसको प्रभु चाहेगा। पहला क्षेत्र क्या है? हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु में एकदम आज्ञाकारी होना चाहिए। ये पहला आज्ञाकारिता का क्षेत्र है जो पिता को पसंद आता है। दूसरा, हमारी अगर सेवकाई आत्मिक जीवन में, हम सबों के जीवन में एक बुलाहट है और सेवकाई है, तो हम सबके जीवन में हर सेवकाई में पिता के ही इच्छा से और पिता के अगुवाई में चीजों को जब लोग करते हैं तब पिता को सेवकाई पसंद आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, पहला। दूसरा, सेवकाई, जो आत्मिक सेवकाई, जो काम हमको दिया गया है आत्मा में, उसमें एक एक चीजों में जो हम कर रहे हैं, हमको चाहिए कि हम प्रभु से पूछकर उसकी ही अगुवाई में करें। ये कहां लिखा है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5 अध्याय वचन 19 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है, सुनता है और बिल्कुल उसी रीति से करता है जैसे पिता करता है। तो प्रभु के लोगों के अंदर में सफलता और अभिषेक और आशीष और मशक का प्रकट होता है। 2 बातों का तालमेल होना चाहिए। पहले व्यक्तिगत जीवन में आज्ञाकारिता और दूसरा सेवकाई के जीवन में आज्ञाकारिता। यहां पर सेवकाई केवल वचन की सेवकाई नहीं है, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए छोटा या बड़ा कोई भी आत्मिक काम कर रहे हो, वो पिता के द्वारा दी गई एक सेवकाई है ना। तो ये 2 चीज हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभु की दया से कल हम लोग एक विषय पर, इसी विषय में देखे कि वचन 3 अध्याय उसके 17 पद हम लोग कल मन कर रहे थे। देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र और मैं इससे प्रसन्न हूं, है ना। तो मैंने कल बताया कि इस प्रसन्नता का कारण क्या था, क्योंकि यीशु मसीह ने 30 साल तक अपने जीवन में एक भी वचनों में नहीं चूका। परमेश्वर की आत्मा में इस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे कि आपके दिल के अंदर में भी बोझ आए, इन दिनों प्रभु मुझे चूकना नहीं है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगला चीज, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं यहां पर थोड़ा, हम लोग यीशु मसीह के 3 परीक्षाओं को भी देखेंगे, क्योंकि ये सारी बातें मिलकर के यीशु मसीह को सामर्थ से भरी है। इसलिए यूहन्ना के द्वारा हमने पहला चीज कल देखा है, दूसरा पॉइंट इसी में बता रहा हूं मैं। यूहन्ना के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद जैसे यीशु मसीह पानी से बाहर आए, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई किस पर उतरा? प्रभु यीशु मसीह पर। और इस चीज को किसने देखा?
यूहन्ना ने कहा, मैंने देखा कि पवित्र आत्मा कबूतर की नई आकर यीशु पर ठहर गया। ये पवित्र आत्मा का उतरना, कबूतर की नई उतरना, ये क्या मायने रखता है या इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे थे, है ना, लेकिन यीशु सेवकाई का जब बात आया, ध्यान दीजिएगा, मैं कल एक विषय बोला था, यीशु के जीवन का अलग अलग स्तर, बचपना का जीवन अलग था, जवानी का जीवन अलग था, और अब जब वो सेवकाई करने जा रहे हैं, कल तक क्या करते थे, टेबल कुर्सी बनाते थे, अब अचानक से उनके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में अब वो समय पर जो सेवकाई का है, सेवकाई के लिए यीशु मसीह खड़े हो रहे हैं। तो उस स्तर में जैसे यीशु मसीह सेवकाई के लिए अब आगे आए, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर की नाई उतरा। हालेलुया। किस चीज के लिए उतरा? विशेष बातें हैं वहां पर, उन्हीं चीज को अब देखते हैं, किस चीज के कारण से, किस वजह से पवित्र आत्मा ऐसे उतरा। यीशु मसीह इस बात को आत्मा में होकर प्रमाणित किए कि देखो, जैसे मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल उसी अनुभव से तुम गुजरोगे। कैसे? सेवकाई शुरू करने से पहले यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरा। चेले लोग सेवकाई शुरू किए पेंतीकुस्त के दिन में, वहां पर पवित्र आत्मा कैसे उतरा? आग की नाई। इसका मतलब क्या है? अब जब मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, सेवा करने के लिए खड़ा हो रहा हूं, सबसे पहला चीज जो मेरे जीवन में चाहिए, पता क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की परिपूर्णता। हालेलुया। जीना मा शाखा देनी हिदा। सबसे पहला चीज जो मेरे जीवन में क्या चाहिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर की परिपूर्णता। मैं फिर से बोल रहा हूं, पिता की इच्छा को संसार में पूरा करने के लिए, जिसके लिए मैं जिस सेवा को करने के लिए आया हूं, यीशु इस बात को दिखा रहे थे कि जो सेवकाई मेरे द्वारा या मुझे पिता की महिमा में पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए करना है, उस सेवकाई को मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, क्योंकि मैं शरीर में हूं, नहीं कर सकता। उसके लिए अगर मुझे सामर्थ चाहिए, तो वो सामर्थ केवल और केवल पवित्र आत्मा ही देगा। ओ प्रभु, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? मेरे जीवन की कितनी बड़ी भी सेवकाई क्यों ना हो, कितना जलाली, कितना अभिषेक, कितना बड़ा क्यों ना हो, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जीवन में हो, क्या पता है? वो ये कि आप परमेश्वर के आत्मा में सामर्थ पाके उसके सामर्थ से उसकी इच्छा पूरा करो। हालेलुया। यीशु मसीह यही दिखा रहे थे, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ मुझ में नहीं है। वो सामर्थ मुझे कौन देगा? पवित्र आत्मा। यीशु ने इसे बार बार अपने सेवकाई में दिखाया। इसका मतलब आज हम चाहे कोई भी हो, हमें सबसे पहले एक सबसे बड़ा हिस्सा क्या है हमारे आत्मिक जीवन का, कि आप सबसे पहला काम क्या करो? पवित्र आत्मा से भरो। और वो भरना एक दिन का नहीं होना चाहिए, प्रत्येक दिन भरो, प्रत्येक घंटा भरो, प्रत्येक सेवकाई के लिए प्रभु से पवित्र आत्मा से अगुवाई पाओ, प्रत्येक बात को बोलने के लिए पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओ, हर बीमार पर हाथ रखने के लिए हाथ रखने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाओ, प्रत्येक प्रचार से पहले प्रत्येक प्रचार के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाओ, प्रत्येक सलाह देने से पहले प्रत्येक सलाह देने के लिए पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओ। इसका मतलब एक एक बातों के लिए आपका जीवन आत्मा से भरे। ओ प्रभु, हालेलुया। शाबाले हेदा।
मेरे भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह प्रत्येक रात घंटों प्रार्थना करते थे। क्योंकि उनमें से सामर्थ चाहिए था, उसे अभिषेक चाहिए था। वो सामर्थ जो सेवकाई में घटता था, उन्हें रोज भरने की जरूरत थी, रोज रोज रोज। इसीलिए सेवकाई की शुरुआत कैसे हो रही है? यीशु के द्वारा नहीं, यीशु तैयार हुए, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर कर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा इस बात को मुझसे कहा था, स्वर्ग के सामर्थ से स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। शरीर कभी भी स्वर्गीय पिता इच्छा पूरा नहीं कर सकता। आपको प्रत्येक व्यक्ति को भरना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, आत्मिक जीवन में चीजें कठिन क्यों हो जाती है? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का संपूर्ण अधिकार नहीं है जीवन में। पवित्र आत्मा परमेश्वर का पूरा नियंत्रण नहीं है जीवन के अंदर में। सेवकाई में नियंत्रण नहीं है। इसलिए, क्योंकि आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? आप स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ताकत लगा रहे हो। पवित्र आत्मा लगाता तो आप बस खड़े रहते, और काम कौन करता? परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। हम लोग के जीवन की एक सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम आत्मिक जीवन में प्रार्थना करते, उपवास करते, दर्शन रखते, बढ़ना चाहते हैं, रात को जगे, दिन में जगे, पढ़े, सेवकाई किए, प्रार्थना किए, लेकिन इस बात को ध्यान कई बार नहीं देते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसको अपने ताकत से कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझको सामर्थ दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शरीर के दम लगेगा, आपका शारीरिक बुद्धि, शारीरिक ताकत वो समझ लगेगा, आप थकोगे, आप परेशान होगे, आपका जीवन में निराशा आएगा, आपका मन एक समय के बाद लगेगा मैं नहीं करता, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आत्मा आपको सामर्थ दे रहा है सब बात के लिए, मैं आपको बताऊं, यीशु के नाम में हर बात आपके लिए एकदम आसान होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु ने 14 अध्याय यूहन्ना में कहा, 14:10 में, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और पिता मुझ में रह के कामों को करता है। इसका मतलब, आज जब आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो, आज जब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो आप में बसने के लिए स्वर्ग से इसलिए नहीं आया कि आप कुछ अन्य भाषा केवल बोलो, वो आप में भर के आपको उस महिमा को पूरी करने के लिए सामर्थ्य दे, यीशु के नाम से, जो महिमा आपके जीवन से होना है। तो इन दिनों पवित्र आत्मा को आगे रखिए, पवित्र आत्मा को आगे लाइए। संसार के सबसे बड़े कलीसिया के पासवान कहे जाने वाले डॉक्टर पॉल योंगी चो ने एक बार कहा कि जैसे मैंने इस सच्चाई को जाना कि पवित्र आत्मा ही मेरा अगुवा, मेरा प्रचारक, मेरा सामर्थ देने वाला, मेरा सब कुछ है, मैं जब सेवकाई करने जाता था मंच पे तो क्या बोलता पता है? वो चढ़ने से पहले, चलिए पवित्र आत्मा हम वचन सुनाते हैं, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। बीमारों के लिए प्रार्थना का समय आता तो कहता, चलिए पवित्र आत्मा हम बीमारों पर हाथ रखते हैं, चलिए पवित्र आत्मा हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, चलिए पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन से बातें करते हैं। उन्होंने जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा को आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा। हमसे गलती कहां हो रहा? हम आगे नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि वही आगे रहने के लिए उतरा है। क्योंकि बाइबल कहता है वो हमारा अगुवा है। कौन? पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बताएगा। जो अगुवा है उसको आगे रखो, उसे आगे रखो, उसे बताने दो, उसे सलाह देने दो, उसे अगुवाई देने दो। वो नहीं बोल रहा है तो बैठ के चुपचाप उसको सुनने के लिए बैठो। पवित्र आत्मा मुझे बता कैसे करना है, पवित्र आत्मा बता मुझे कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा बताइए मुझे कैसे सेवा करना है, पवित्र आत्मा बताइए मुझे बढ़ना कैसे है। पवित्र आत्मा मेरे अगुवा, मेरे सहायक, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके बिना नहीं कर सकता। ये आपके अंदर में जिद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, जब यीशु पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं थे, तो आप और मैं क्या है? मेरे को बताइए, आप और मैं क्या है? आप और मैं क्या है?
आप संसार में प्रभु के जितने श्रेष्ठ दास देखे, आप सुने, आप उनकी जीवनी पढ़ के देखिए, उन सब ने पवित्र आत्मा का एक अच्छा चेला और अच्छा अधीन हुए। मैं प्रभु के एक दास टीबी जोशुआ को सुन रहा था एक दिन, वो कहते हैं, पता है, अगर मैं तुम पर हाथ रख रहा हूं तो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है रखने के लिए। अगर वो मुझे नहीं बोलता तो मैं तुमको छूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं। इसीलिए आप उनकी सेवकाई में जब देखना, वो जिस पर हाथ रखे, मजाल है कि अगर वो हाथ रख दिया और आप चंगाई ना पाओ। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा को खोले। ये दूसरा पॉइंट है, हमें खड़ा होने से पहले उस खड़ा करने वाले सामर्थ की जरूरत है, जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और यीशु मसीह भी सेवकाई को करना जब शुरू किए तो उन्होंने आत्मा के अधीन होकर, आत्मा के अधीन हुए कि नहीं हुए? 4:1 में लिखा, आत्मा के सिखाने से कहां चले गए? जंगल में। इसका मतलब वो उनके अधीन हो गए। कोई मैं क्या करना चाहता हूं वो नहीं, आप जैसा करना चाहते हैं ऐसा। अब यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा कबूतर की नई उतरा। क्यों उतरा मैं बता रहा हूं उसी चीज को, क्योंकि अब एक नया सेवकाई शुरू होने वाला है। अब हम लोग को पढ़ने से लगता है यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा और यीशु मसीह सेवा करने लगे। मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं है, बहुत गहरा है। हम थोड़ा इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की आत्मा सहायता करे। हमें आत्मा की क्यों जरूरत है पता है मेरे भाई बहनों? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन में हर चीज आत्मिक है, संसारिक एक भी चीज नहीं है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। अब यीशु मसीह के जीवन में जब आत्मा उतरा तो क्या हुआ यहां पर, इसका भेदों को कुछ हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 10 और उसके वचन 38 को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38, ये बहुत गहरे बातों को खोलता है। यहां पर पतरस जब उपदेश दे रहा था तो कुछ गहरी भेदों को यहां पर उसने खोला। यहां पे लिखा हुआ है वचन 38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा। मैं एक दिन ऐसे प्रचार करते नहीं पड़ा था, लोग आजकल तेल उंडेले पड़े हैं लेकिन नया नियम में अभिषेक तेल से नहीं है। नया नियम अभिषेक किससे है? पवित्र आत्मा से। कैसे लिखा है यहां पर? वो पुराने नियम में तेल को उंडेल कर अभिषेक करते हैं, कि नया नियम में अभिषेक का तेल हमारा कौन है? पवित्र आत्मा। लिखा है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हेलो, उसको बड़ा ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा से अभिषेक क्यों नहीं लिखा है? वहां दो शब्द है, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। इसका मतलब क्या है? आत्मा और आत्मा का सामर्थ दोनों अलग चीज है, एक चीज नहीं है। आगे, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब थोड़ा इसको बड़े गहराई से समझिएगा, प्रभु की आत्मा सहायता करे। वचन कहता है यीशु मसीह का अभिषेक किया। किसने? परमेश्वर ने, है ना? ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का अभिषेक किया परमेश्वर ने। जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह का अभिषेक, उससे पहले क्या चीज है? अभिषेक किसी से किया गया है? पवित्र आत्मा और सामर्थ। आज कलीसिया के कई लोग प्रभु में आने के बाद आत्मा पाते हैं, सामर्थ नहीं पाते। आत्मा पाएंगे तो क्या करेंगे? वो अन्य भाषा बोलेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में रहेंगे, ठीक ठाक है। एक उम्दा प्रमाण क्या है? आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? अन्य भाषा बोलेगा। लेकिन आत्मा पाए हुए लोग बहुत मिलेंगे, आत्मा के साथ साथ सामर्थ पाए हुए लोग थोड़े मिलेंगे। क्योंकि आत्मा
हमें दान के रूप में मिला है। हेलो, ये बड़ी बात है, सुनिएगा। पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है, लेकिन सामर्थ को कमाना पड़ता है। सामर्थ को कमाना पड़ता है। सामर्थ के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। सामर्थ के लिए आपको लंबा प्रार्थना करना पड़ेगा। सामर्थ के लिए आपको लंबा उपवास के साथ बैठना पड़ेगा। सामर्थ के लिए आपको सांसारिक बातों को पूरा शून्य करके एकदम एकाग्र होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, सामर्थ के लिए अपने आप को पूरी रीति से तोड़कर शून्य करना पड़ता है। और जब आप पवित्र आत्मा में उस बात के लिए पूरी रीति से परमेश्वर के लिए कीमत चुकाने के तैयार होते हैं, तब जब पवित्र आत्मा देख लेगा वास्तव में इसके अंदर प्यास सही है, वो क्या देता है? सामर्थ्य देता है। हालेलुया। सामर्थ्य के लिए कीमत चुकाना पड़ता है भाई बहन। कई बार महीनों, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जब तक मिलता नहीं तब तक ठहरो। उपवास के साथ, अधिक लंबा प्रार्थना, रात को जग के प्रार्थना। कई लोगों का जीवन में दौड़ खत्म कहां हो जाता है पता है? वो आत्मा पाए, अन्य भाषा बोले, उधर पे खत्म। यीशु के जीवन में नहीं था। यीशु के जीवन में 40 दिन की उपवास प्रार्थना के पीछे कई कारणों में से एक कारण यह था कि उन्होंने न केवल आत्मा पाया, आत्मा में सामर्थ भी पाया। और उसी सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह क्या करते थे? परमेश्वर का सेवा करते थे। इसीलिए लहू बहाने वाली स्त्री जब यीशु मसीह को छूती है, तो यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था, किसी ने मुझे इसे छुआ है, मुझे में से आत्मा निकली है, नहीं बोला यीशु मसीह ने। कई लोग बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा नहीं छूता। पवित्र आत्मा हवा के समान है। पवित्र आत्मा का सामर्थ बहती है तो छूती तो चंगाई, छुटकारा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु केवल आत्मा से नहीं भरे, वो आत्मा के सामर्थ से भी भरे। यहां 2-3 शब्द उसको मैं बहुत जोर दूंगा, जरा समझिएगा इसको ना। यहां जो शब्द लिखा है अनॉइंटिंग, यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। जो शब्द है अभिषेक, क्रियो, इसको बोलेंगे ग्रीक में क्रियो। क्रियो का मतलब होता है पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को मसीह पद के लिए स्थापित किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, शब्द बोल रहा हूं। यीशु का जो अभिषेक है ना, उस अभिषेक का मतलब बता रहा हूं, जिसका मतलब होता है क्रियो। और क्रियो का मतलब होता है पवित्र आत्मा से यीशु को मसीह होने के लिए समर्पित किया गया। और उस पद में उस सेवा को करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए था, अधिकार चाहिए था, वो सारा सामर्थ्य किसने दिया? वो प्रशासन, उस काम को पूरा करने के लिए जो आवश्यक शक्ति थी, जो सामर्थ्य की जरूरत थी, वो किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। ओ प्रभु, नहीं समझे ना? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। देखिए, मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषिक्त। मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषिक्त। यीशु यीशु ही है, लेकिन मसीह जो हुआ, अभिषिक्त हुआ। अभिषिक्त किसके चलते बना यीशु मसीह? पवित्र आत्मा के द्वारा। कुछ समझिए, कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? फिर से, यीशु है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, और अभिषेक के चलते पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु क्या बन गया? मसीह बन गया। मसीह मतलब छुटकारा देने वाला। यीशु मसीह कहलाया। हे यीशु मसीह। आज संसार में मसीह, मसीहा बोलते हैं, क्यों? छुटकारा देने वाला शब्द है ये। यीशु अपने आप में मसीह करके उद्धार करतर, यीशु मतलब उद्धार करने वाला, मसीह मतलब छुटकारा देने वाला। यीशु जो उद्धार करने का सामर्थ्य रखने वाला है, वो कैसे बना? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। इसका मतलब जब यीशु के लिए कहा गया यीशु का अभिषेक हुआ, इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा
जो छुटकारे का सेवकाई के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। छुटकारे का मतलब किससे? पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, त्रुटियों से छुटकारा, अशुद्धता से छुटकारा, संसार के सारे बातों से छुटकारे का जो सामर्थ का काम करना था छुटकारे का, उस सामर्थ को किसको दिया गया? यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा के द्वारा। और उसी आत्मा के सामर्थ्य जब यीशु मसीह ने किया, तब यीशु मसीह क्या कहलाया? यीशु मसीह, क्योंकि उसने क्या किया? छुटकारा दिया है? मसीह का मतलब होता है वास्तव में छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। ये उस अभिषेक का मतलब है। तो पिता ने क्या किया? आत्मा के द्वारा इसका अभिषेक किया। दूसरे शब्दों में उसे वो शक्ति प्रदान कर की, जिस शक्ति के द्वारा यीशु मसीह ने सेवकाई पूरा किया। हालेलुया! क्या अनुग्रह है, सोचिए। दूसरा, जब वो अभिषेक हुआ तो यीशु मसीह ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा ना, यहां पे उसका भेद को खोलता है। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभिषेक जब आएगा तो जीवन के अंदर में आप अधिकार पाते हो। और वो क्या करता है पता? अधिकार पाने से दुष्ट आत्मा नहीं निकालते केवल। यहां एक शब्द लिखा, वो भलाई करता रहा। यहां भलाई का मतलब क्या जानते हैं? जब आप इस भलाई शब्द को अध्ययन करोगे तो भलाई का मतलब है, यहां पे लिखा है, उसका मतलब क्या लिखा है पता? लाभ प्रदान करता रहा। क्या चीज से भलाई? ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सैनिक बॉर्डर में रह के बाहर के शत्रु से लड़ करके देश को बचाकर क्या करता है? भलाई करता है। उसी संदर्भ में लिखा यीशु भलाई करता रहा। इसका मतलब बाहर से आने वाला हर एक बुरी शक्तियों से वो अपने लोगों को बचाकर एक सैनिक के समान सुरक्षा देकर, लड़ करके सुरक्षा देकर शांति, आराम और भलाई पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, वो आज भी इस सेवकाई को कर रहा है। कहां पर जानते हैं? पिता के दाहिने ओर बैठकर प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी हमारे लिए विनती करते हुए कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा बेटा और बेटी गिरे मत, मेरा बेटा और बेटी मेरे मुझ में बढ़े, मेरा बेटा और मेरा बेटी हालेलुया अनुग्रह में बढ़े, पिता की इच्छा पूरी करें। यीशु ने कहा अपने चेलों से, हे पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि शैतान तुझे गेहूं की नाई ना फेंके। भलाई है ये। तो अभिषेक आने से क्या करोगे आप? भलाई करोगे। फिर आगे क्या लिखा है? वो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ये जो अच्छा करता फिरा, उसके लिए जो शब्द है मतलब पता है? 4 मतलब उसका। पहला, चंगा किया, वो अच्छा करने का मतलब। दूसरा, जीवन के त्रुटियों को दूर किया, जो कमी घटी थी उनको दूर किया। तीसरा, पाप से लोगों को छुड़ाया। अच्छा करता फिरा का मतलब पाप से छुड़ाया। और छठवा, उद्धार दिया उनको। और इन सब बातों को करने का सामर्थ किसके द्वारा मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो चंगा किया, लोगों के जीवन के त्रुटियों को दूर किया। त्रुटि क्या थी पता है? पतरस जो बहुत बदबौला था, वो अच्छा प्रचारक बन गया। हमारे जीवन में 1000 गलतियां और गड़बड़ियां थी। यीशु मसीह में आए, वो त्रुटियों को, हमारे जीवन की गंदगियों को दूर करके, कमजोरियों को, गड़बड़ियों को दूर करके हमको सही बना देता है। हालेलुया। पापों से छुड़ा लिया, यह है अच्छा करने का मतलब। और चौथा, उसने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। शैतान के सताए हुए को, ये जो शैतान के सताए, जो शैतान शब्द पता है यहां पर ग्रीक में क्या है? ग्रीक में क्या है? डियाबोलोस। डियाबोलोस का मतलब क्या होता है जानते हैं? बदनाम करने वाला। यहां पर नीचे लिखा है स्टार करके इब्लिस, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? बदनाम करने वाला। दूसरा, निंदा करने वाला। तीसरा, झूठा आरोप लगाने वाला। और मैं इसका सबसे मुख्य मतलब बताऊं, जो परमेश्वर के उद्देश्य का विरोधी हो, उसको बोलते हैं इब्लिस, उसको बोलते हैं शैतान। उसको यहां पर कहा गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर के योजना के विरुद्ध में कुछ बोलता,
कुछ षड्यंत्र रचता या चलता या प्रभु को योजना में समर्पित होने से रोकता, उसी को बाइबल में इब्लिस कहा गया है। क्योंकि ये नेचर किसका है? शैतान का। और उस चीज में रोकने के लिए क्या करेगा? वो बदनाम करेगा, चारों तरफ से बदनामी की बातें। दूसरा क्या करेगा? निंदा की बातें उठाएगा। और क्या करेगा? झूठे बातों को आपके मन के अंदर उठाएगा। आपके मन के अंदर डाउट्स, आपके मन के अंदर झूठ, आपके अंदर निंदा, आपको परमेश्वर को देखने के बजाय परमेश्वर की बातों को करने के लिए आगे बढ़ने में सहायता, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, उसके अंदर झूठ को पैदा करेगा। उसको यहां पर शैतान कहा गया है। और इस वचन का सबसे अंतिम हिस्सा, परमेश्वर उसके साथ था। एक अभिषेक का सबसे बड़ा कारण क्या पता है? परमेश्वर की संगति। अगर एक व्यक्ति अभिषिक्त है तो उसके जीवन का सबसे प्रथम साथी कौन होगा? पति पत्नी, भाई बहन, कलीसिया नहीं, सबसे पहला साथी परमेश्वर होगा। हालेलुया। इफ यू आर अनॉइंटेड, अगर आप अभिषिक्त हो तो आपके जीवन का सबसे पहला साथी कौन है? परमेश्वर, आपका त्रिएक परमेश्वर। तो जब आप कहते हैं कि कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उस पर आया, वो मामूली बात नहीं थी, उसके ऊपर अभिषेक हुआ आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा कि वो क्या करे? भलाई करे, एक सेना के समान। वो क्या करे? शैतान के सताए हुए मतलब समझे इसका मतलब मैं बताया यहाँ पे सताया हुआ लोग का मतलब है जो जिनको जीवन में दुष्ट आत्मा ने सब चीज को बर्बाद कर दिया हो, उन लोगों को छुड़ाए और उनको वास्तव में परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बाहर निकाले। और ये सब काम यीशु ने कैसे किया? पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ साथ। हालेलुया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण? कि यीशु के ऊपर आत्मा कबूतर की नाई उतरा। इस वचन को सीखते समय हम इस बात को सीखे मेरे भाई बहनों, कि जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा, वही आत्मा आपके और मेरे जीवन में भी है। आज गलती कहां हो गई? जिस रीति से पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमको अपना अधिकार देना था, वैसे हमने नहीं दिया। उसे आगे रखिए, उनका सुनिए, उनका मानिए, उनकी अगुवाइयों पर चलिए, ये चीजों को बदलेगा। क्योंकि अभिषेक का मूल और अभिषेक करने वाला पवित्र आत्मा ही है। पिता ने हमें आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है कि हम भलाई करें, हम शैतान के सताए हुए लोगों को आजाद करें। आजादी का मतलब मैंने वहां बताया है? जो आज झूठ में बंधनों में पड़े, उनको आजाद करें और उनके जीवन को परमेश्वर की महिमा में खड़ा कर दें। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। क्या गजब की चीज है। अभी कबूतर के रूप में क्यों आया? 2-3 कारण है। पहला कारण, मत्ती उसका 10:16 बताता है, सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। पहला कारण है निर्दोषता, एकदम निर्दोष बन के रहने वाला स्वभाव। तो यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई आकर क्या बताया? तुझे संसार में निर्दोष बन के रहना है, कबूतर जैसे मए हुए से। तेरे जीवन में उंगली उठाने के लिए कोई भी गलती ना मिले। किसका उंगली? लोगों का नहीं। यीशु, लोग उसको क्या बोलते हैं, उसकी परवाह नहीं थी। यीशु को परवाह था शैतान को उंगली उठाने के लिए मेरे जीवन में जगह नहीं मिलना चाहिए। ओ प्रभु को समझे बात। हम लोग तो लोग उंगली उठाने से गुस्सा आते हैं ना, हमारा ध्यान लोगों पर रहता है, लेकिन यीशु का ध्यान किस पर था? शैतान पर। शैतान को मेरे विरुद्ध में उंगली उठाने का एक भी कारण नहीं बचना चाहिए। उस रीति से जीवन जीने के लिए अनुग्रह दिया कबूतर के रूप में आके। दूसरा क्या दिखाता है? शांति और सौम्यता को, मतलब कोमलता को। इसलिए यीशु मसीह पापियों के साथ भी बड़ा मधुर स्वभाव रखे। और यह अनुग्रह किसने दिया? किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। कि तेरा स्वभाव कैसा हो? आत्मा से भरा व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो? कोमल हो, शांति से भरा हो। हम लोग जस्ट उल्टा है। यीशु मसीह पापियों से भी प्रेम रखते थे और उनसे स्वभाव गजब का था। तीसरा कारण क्या? शुद्धता और प्रेम को दिखाता है कबूतर।
तू शुद्ध होगा और प्रेम रखने वाला स्वभाव होगा, क्योंकि मैं तुझ में वास कर रहा हूं। और चौथा, नूह के वचन को पढ़ेंगे जब उत्पत्ति उसका 8 का 11 उस वचन से एक नई शुरुआत को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कबूतर के नए उतरा, एक नई शुरुआत हो रही यीशु आज तेरे जीवन में। 30 साल तक जैसे चला सो चला, आगे अब और ऐसा नहीं चलेगा, एक नई शुरुआत दे रहा हूं मैं। हालेलुया। और चौथा, ये 4 बातें मैं बताया आपको, इन 4 कारणों के चलते कबूतर के नहीं उतरा पवित्र आत्मा, दिखाने के लिए कुछ बात। पहला, निर्दोष था यीशु मसीह उस आत्मा में, शांति और सौम्यता और एकदम कोमल स्वभाव पवित्र आत्मा से यीशु मसीह ने प्रकट किया संसार में। तीसरा, शुद्धता और प्रेम को प्रकट किया अपने सारी बातों में यीशु मसीह ने। और चौथा, एक नई शुरुआत के लिए पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पर क्या किया? उतरा। मेरा समय खत्म हो गया है। परमेश्वर आज हमें भी यीशु मसीह के ऊपर जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उतर कर उनका जीवन का अभिषेक हुआ, और उस पवित्र आत्मा पिता के अभिषेक के द्वारा यीशु ने जिस सामर्थ को पाकर अपनी सेवकाई को पूरी की, हमें भी उसी रास्ते पर चलते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन होना है, उसकी सुनना है, उसका मानना है, उसकी अगुवाई पे चलना है, उसके अधीन होना है। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा कहता है वैसे करें, अपनी सामर्थ्य से नहीं, उसके सामर्थ्य से। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं जो यीशु मसीह को संसार में लाने से, उनके संसार में सेवकाई का आरंभ से, बाइबल में लिखा है क्रूस में चढ़ने से, क्रूस की यात्रा में, हालेलुया, यहाँ तक कि मुर्दों में से जी उठने में, यही पवित्र आत्मा हमेशा थे। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ रहे वही आज हमारे साथ है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के जीवन में काम हुआ, हमारे जीवन में भी यीशु मसीह के नाम से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा देर अपने मनों को तैयार करते प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस अद्भुत अभिषेक की बातों की ओर हमारे जीवन को अग्रसर कर, हमारे बुद्धि को खोल। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, थोड़ा सा चर्च में आके घर में आराधना करने के लिए नहीं, वो हमारा मालिक है, वो हमारा अगुआ है, वो हमारा अभिषेक करता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में हमारी अगुवाई और सामर्थ्य देने वाला है। यीशु मसीह के जीवन के, हालेलुया, उन महान कार्यों का स्रोत सबसे बड़ा पवित्र आत्मा परमेश्वर थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग जाते समय, जब तक तुम आत्मा नहीं पाते ये ठहरे रहना, क्योंकि जानते थे यीशु मसीह ये कहना चाहते थे, जिस प्रकार मैंने सेवकाई पूरी की, पिता की इच्छा पूरी की, अपने काबिलियत के दम पर नहीं, मैं शरीर में होकर आत्मा के सहायता से करने पाया, तुम भी करने पाओगे तो अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ताकत से। इसलिए बैठो, उससे बात करो, उसकी सुनो, उसको देखो, और वो जो बोले वही करो। आज पवित्र आत्मा इस उपवास की प्रार्थना में आपके जीवन में चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन का हर समय पवित्र आत्मा परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाए, केवल प्रार्थना के समय नहीं, केवल चर्च में उस समय में नहीं, केवल जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं उस समय में नहीं, आप जब उपवास में हैं उस समय में नहीं, प्रत्येक मिनट यीशु के नाम से मुझे तेरी सामर्थ से भर दे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, यीशु के नाम से मुझे तेरी सामर्थ से भर दे पिता। मेरा अगुआ हो जा, मेरा स्वामी हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं, तू कर यीशु के नाम में। हालेलुया। ज़बाला दोष तेब्रा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपके जीवन में मस्सा करे, यीशु के नाम में।